अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेयर्स हना। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो हैं वो हमारे पास जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं या फिर जितने भी हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं फिर या वो इंक्लूडेड हैं या फिर इनटू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में, वो हम फॉर लेक्चरशिप की तैयारी के लिए ये जितने भी हमारे वीडियोस हैं या फिर जितनी भी हमारे सेशन है वो हमने स्टार्ट किए। जैसे कि ये मेरा सेकंड वीडियो है कि हमने इससे पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज जो हैं वो कवर किए हैं, और अभी हम रिमेनिंग जो हमारे पास एमसीक्यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो भी हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जितनी भी मटीरियल है इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास चार ऑप्शन में, जिसमें है ऑप्शन नंबर ए इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। एग्जैक्टली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर बी है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। एग्जैक्टली ये भी दुरुस्त है कि हार्डवेयर को मैनेज भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। सो हेयर ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द मेंशन। सो इस द राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। Here is the answer, all of the mention. Question number 2 है what is the main function of command interpreter. हमारे पास जो ऑप्शन है टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर जो एपीआई की जो एब्रीवेशन है दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी है टू हैंडल द फाइल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। एंड लास्ट इज नन ऑफ द मेंशन। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ सी। जो कमांड इंटरप्रीटर है वो एग्जीक्यूट करता है एंड नेक्स्ट स्पेसिफाइड कमांड भी प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स which of the following is our CPU scheduling algorithm? अगर हम scheduling of CPU की बात करें, for example if we have an one CPU और हमारे पास मल्टीपल टास्क हो, तो फिर सीपीयू के पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है जो कि उसे यूज़ करके जितनी भी उसके पास प्रोसेस या टास्क होती हैं उनको एक टाइम शेड्यूलिंग या स्केड्यूलिंग में डिवाइड किया जाता है। फिर हर एक टास्क को या हर एक प्रोसेस को टाइम दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं लाइक प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये सारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में आते हैं। सो लेट्स सी इन डिटेल कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं जो कि स्केड्यूलिंग ऑफ सीपीयू एल्गोरिथम्स हैं। हेयर आर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केड्यूलिंग। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केड्यूलिंग में क्या होता है, हमारे पास ये तो अंडरस्टूड बात है कि सीपीयू के पास जितनी भी प्रोसेस या टास्क जाते हैं वो क्यू फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टास्क होगा वो इस बेसिस पे जो है उसको स्केड्यूलिंग या फिर उसको जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास मल्टीपल प्रोसेस हैं, उसको रिसोर्सेज देनी है, तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग है इसमें ये एल्गोरिथम होता है जिसकी जो टाइम है वो सबसे कम हो उसे वो दी जाती है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में क्या है, आपके पास मल्टीपल टास्क है मगर यहाँ पर आप प्रायोरिटी देते हो कि किस टास्क को जो है वो प्रायोरिटी है और वो अपने सीपीयू से रिसोर्सेस गेन करे। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग में भी यही होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उस ऑप्शंस में जो हमारा स्केड्यूलिंग होता है फिर हम उसमें से चूज़ करते हैं। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग, मल्टी लेवल
फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग, ये भी हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि स्केड्यूलिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। इन सब को हम इंशाल्लाह थ्योरेटिकल वीडियोस में डिटेल से आप लोगों से शेयर करेंगी कि हमारे पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जितने भी हैं उनका जो फंक्शन है या फिर उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं या उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये इंशाल्लाह हम बाकियों में पढ़ेंगे। उसके बाद है टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज़ प्रोवाइडेड बाय। यहाँ पर अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए वो कौन सा ऐसा मेथड है जिनको यूज़ करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करता है, दैट इज़ सिस्टम कॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है CPU स्केड्यूलिंग इज़ द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पर CPU स्केड्यूलिंग का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि CPU स्केड्यूलिंग हम किसे कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Here is the answer. Question number 6 is which one of the following errors will be handled by operating system? अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जितने भी ऑप्शन है, लेक ऑफ पेपर इन अ प्रिंटर, अगर पेपर नहीं है प्रिंटर में तभी भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एरर देता है। कनेक्शन ऑफ फेलियर इन द नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क की कनेक्टिविटी में कोई एरर आ रही है तभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एरर देता है। पावर फेलियर हो जाती है तभी हमें एरर देती है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द मेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट एरर इन्फॉर्मेशन टू। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है कि जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम राइट करता है एरर इन्फॉर्मेशन इन द लॉग फाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा बाकी हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 हैज़। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स या फिर 10 की बात करें तो ये हमारे पास जो हाइब्रिड कर्नल है उसे इस्तेमाल करता है। Question number 10 and the last but not least, an operating system each process has its own। अगर हम हर एक प्रोसेस की बात करें तो उसकी जो हमने डेटा स्ट्रक्चर के अबाउट स्टडी करें तो उसमें ओपन फाइल भी प्रेजेंट होती है, पेंडिंग अलार्म सिग्नल्स एंड सिग्नल्स हैंडलर्स भी प्रेजेंट होते हैं, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इट्स आंसर इज़ ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोसेस के पास ये सारी चीज़ें होती है जिसे हम पीसीबी भी कहते हैं। सो हेयर इज़ द ऑल ओवर क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इंशाल्लाह आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।